नरेंद्र मोदी समर्थक बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी तारीफ करेंगे, उनके फैसलों का समर्थन करेंगे, उनकी उपलब्धियों को देश भर में बताएंगे। ये ऑब्वियस बात है। ये काम बीजेपी के लोग या फिर मोदी के समर्थक नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग करेंगे? कांग्रेस तो मौजूदा सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को इतिहास की सबसे असफल सरकार बताती आई है और वो आगे भी बताते रहेंगे। ये भी ऑब्वियस है। लेकिन उन 32 देशों का क्या जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया? एक दो नहीं, पूरे 32 देश। आपको जानकर अच्छा लगेगा व्यूअर्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन और नॉर्वे ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। 32 सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री 15 मई से 5 देशों के दौरे पर हैं। अब मान लीजिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री अच्छी हो और वो उन्हें सम्मानित करे, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन 32 देशों की सरकारें और वहां के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को इस काबिल क्यों समझा? स्वीडन, ओमान, रशिया, ग्रीस, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों, क्या इन सारे देशों के हेड ऑफ स्टेट्स ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है? क्या ये अब स्वयं सेवक है? ऑब्वियसली नहीं। जवाब है नहीं। फिर इन 32 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान क्यों दिया है? तो उन्हें मोदी में कुछ तो बात नजर आई होगी। उनका विजन, उनका एक्शन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसमें दम ना होता तो दुनिया में उन्हें कोई ना पूछता। अगर ये सारी बातें गलत होती तो नरेंद्र मोदी का नाम भी उस लिस्ट में होता जिसमें 3 सम्मान पाने वाले पंडित नेहरू, 4 सम्मान पाने वाली इंदिरा गांधी, 2 सम्मान पाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, 2 सम्मान पाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह और 1 सम्मान पाने वाले मोरारजी देसाई साहब का नाम है। नरेंद्र मोदी का नाम सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 32 देशों ने सम्मान दिया है। और इस उपलब्धि को मामूली समझना नासमझी होगी और ऑपोजिशन को भी यह समझना चाहिए, क्योंकि मोदी के बाद 25 पुरस्कार पाने वाले व्लादिमीर पुतिन का नंबर आता है और उसके बाद 18 पुरस्कार पाने वाले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का और 11 पुरस्कार पाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। यानी मोदी का कद, यानी नंबर 1 मोदी हैं 32 पे, तो नंबर 2 कहां पर आ रहा है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपने नंबर्स में देखा। भारत में मोदी के आलोचक कह सकते हैं कि यह सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत के बाजार और भारत के उपभोक्ताओं का है। तो भारत के लोगों को खुश करने के लिए ये सारे देश हमारे प्रधानमंत्री को पुरस्कार बांट रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज से पहले किसी और नेता को इस तरह से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल है। हमारी आबादी तो हमेशा से ज्यादा रही है कि पंडित नेहरू के टाइम कम थी, चलिए तब वक्त पुराना था। क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम कम थी? क्या राजीव गांधी जी के टाइम कम थी? क्या सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब कम थी? लेकिन बात विजन की है व्यूअर्स, बात लीडरशिप की क्वालिटी की है, बात इमेज की है, बात क्रेडिबिलिटी की है, बात परफॉर्मेंस की है। बीते 12 सालों में नरेंद्र मोदी देश के अंदर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। अभी 2 राज्यों में चुनाव जीते हैं। उन नतीजों का असर सिर्फ भारत पर नहीं होता, उन नतीजों का असर ग्लोबली भी होता है और वहां पर सिर्फ इलेक्शन नहीं देखे जाते, वहां पर लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। क्योंकि इतनी बड़ी और डाइवर्स डेमोक्रेसी में जब एक व्यक्ति 25 सालों से कुर्सी पर विराजमान रहता है तो इस बात को दुनिया बड़े ताज्जुब के साथ देखती है। और नरेंद्र मोदी हेड ऑफ स्टेट रह चुके हैं 25 वर्षों से, पहले गुजरात की और बतौर प्रधानमंत्री। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश के दौरे पर निकलते हैं तब भारत के सामने अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल जाते हैं। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को यूएई पहुंचे। यूएई ने भारत में 42,000 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता कर लिया। इसके अलावा 40 लाख टन क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर सहमति बन गई है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर भी डील हुई है। नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर्स की बहुत बड़ी डील भारत ने करी है। स्वीडन में 6G AI क्वांटम कंप्यूटिंग पर बात हुई है। नॉर्वे में क्लीन, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रहा है। यानी मोदी जहां भी गए हैं उनका फोकस भारत के भविष्य को संवारने पर रहा है। और यही बात दुनिया को नजर भी आती है। गुडविल तभी बनती है जब गुड होता है और गुड होने का ड्रामा या दिखावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे दिखावे
ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाते हैं। 12 साल एक बहुत बड़ा वक्त है, लंबा वक्त है और दौर होता है। इतने दिनों तक दुनिया के फेवरेट बनकर रहना तभी संभव है जब काबिलियत हो, क्वालिटी हो। हवाबाजी और टूल किट के भरोसे ऐसा मुकाम कभी हासिल नहीं किया जा सकता। 32 देश यानी 32 कंट्रीज एंड काउंटिंग।